जो मेरे पास फहरिस्त पहले थी कि रामपुर से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान हज़रत क़ारी ज़ुल्फ़कार साहब को भी नात पढ़ना थी, लेकिन मेहमान खुसूसी नमूने इस्लाफ़ हज़रत मौलाना इनाम साहब तशरीफ़ रखते हैं। इंतज़ामिया का हुक्म ये है कि बस 12 बज चुका है और हज़रत को बुला दिया जाए। मैं हज़रत क़ारी ज़ुल्फ़कार साहब से बहुत ही माज़रत के साथ माज़रत चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह आप एक बार नहीं कई बार नात पाक पढ़ेंगे। आइए हज़रात, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म, मेहमान खुसूसी को ज़हमत देने का वक्त आ गया है। जो पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का उस्ताद कामिल होने के साथ साथ मैदान खिताबत का बेबाक ख़तीब है, इस तरह की मैदान खिताबत का बेबाक ख़तीब है। ऐसी मुज़य्यन हस्ती का दीदार हम सब के लिए बाइसे सवाब है। इस पुरफितन दौर में असलाफ के मिशन को आगे बढ़ाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब के दरमियान जलवा फरोज़ है, जिसने दुनियावी सल्तनत को ठोकर मार कर रूहानी सल्तनत का ताज पहना और क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये पैगाम दे दिया कि मुसलमान की इज्जत का राज ज़ाहिरी इक़्तिदार में नहीं है, बल्कि वो गुदड़ी पहन कर भी दिलों पर हुकूमत कर सकता है। अमीरे शहर हमसे मत उलझ तारीख कहती है, अमीरे शहर हमसे मत उलझ तारीख कहती है, फ़कीरी बादशाहों से हुकूमत छीन लेती है। यही वजह है जहाँ कहीं भी हज़रत वाला का नूरानी बयान होता है, शम्म ईमा के परवाने दूर दराज का सफ़र तय करके हज़रत के खिताब से अपनी इस्लाह करते हुए नज़र आते हैं। मैं हज़रत से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और हम तमाम सामीन को अपने बयान हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। जब से दुनिया को बनाया और जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, सबसे खूबसूरत, सबसे आसान और सबसे मुकम्मल तरीका प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है और हम पर यह एहसान फरमाया कि उनकी उम्मत में पैदा फरमा दिया। हजरत वाला शाह हरदोई नव्वरल्लाह मरकदहू छोटे से जुमलों में यूं इरशाद फरमाते थे कि प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सबसे अकमल, सबसे असहल, सबसे अजमल, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा मुकम्मल। मिसाल के तौर पर हम पैदाइश को लेते हैं कि किसी के घर में अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो उस सिलसिले में हमें क्या तालीमात दी गई।
अगर कोई शख्स बाप बनना चाहता है तो उसे पहले बाप बनना सीखना पड़ेगा। कोई मां बनना चाहती है तो उसे मां बनना सीखना पड़ेगा। कोई उस्ताद बनना चाहता है तो उसे उस्ताद बनना सीखना पड़ेगा। कोई पीर बनना चाहता है तो उसे पीर बनना सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे कोई काम आता नहीं। माँ बाप को क्या तालीम दी गई? फरमाया जब भी तुम्हारे यहां कोई मेहमान बच्चा आए तो पहला काम ये करना कि उसको नहला दे, गुस्ल दे, ताकि ये दुनिया में आने के बाद बिल्कुल पाक और साफ रहने का आदी बन जाए। जो भी तालीम है, जिस वक्त की तालीम है, उस वक्त उसके अंदर बेशुमार फायदे। नहलाने में नियत क्या करेगा? नमाज बगैर नियत के नहीं, रोजा बगैर नियत के नहीं, ज़कात बगैर नियत के नहीं, हज बगैर नियत के नहीं होता। हर काम में नियत है। अपने बच्चे को नहला रहे हो, क्या नियत है तुम्हारी? इस्लाम हमको पाक रहना सिखाता है, साफ रहना सिखाता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि पाक और साफ रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। मेरे बच्चे से अल्लाह मोहब्बत करने लगा। मोहब्बत वाले आमाल ये बच्चा करने लगा। पाक और साफ रहना सीख जाए। इस्लाम के यहां इस कदर पाकी और सफाई है कि दुनिया में आने के बाद भी पहला काम नहलाना, और जब ये दुनिया से चला जाए तो पहला काम नहलाना। कब्र में भी बगैर नहलाई नहीं रखा जाए। कितना अजीम ये तरीका है। और इसमें एक बात और याद आ गई कि नहलाने में मुर्दे के गलती होती है। जो कफन का कपड़ा आता है उसी कपड़े से हम लुंगी बना करके मुर्दे को नहलाना शुरू कर देते। औरतें भी यही करती हैं और मर्द भी यही करते हैं बहुत सी जगह। यहां का तो मुझे मालूम। कफन का कपड़ा सफेद होता है और सफेद कपड़े पर जब पानी डाला जाता है तो अंदर की चीज छलकने लगती है, नजर आने लगती है। तो नाफ से लेके घुटने तक छुपाना जिंदगी में भी फर्ज और मरने के बाद भी फर्ज। जो लोग जिंदा हैं उनके ऊपर फर्ज है कि इसका नाफ से लेके घुटने तक बदन खुलने न दे। अगर खुलेगा तो मुजरिम ये जिंदा लोग। तो उस सफेद कपड़े से नहलाने की लुंगी नहीं बनानी चाहिए। रंगीन कपड़ा, मोटा कपड़ा, उसमें मुर्दे को नहलाना चाहिए ताकि पानी डालने से बदन नजर ना आए, ये हिस्सा किसी की नजर ना पड़े। इससे अच्छा तरीका कौन ला सकता है? इससे खूबसूरत और मुकम्मल तरीका कौन बता सकता है? तो बच्चे को भी पहले नंबर पर नहलाना। ये नहलाने से अभी पूरे साइंसदान दुनिया के इस हकीकत तक नहीं पहुंच पाए। बहुत हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन अभी इस हकीकत तक नहीं पहुंचे। पूरी दुनिया के अस्पतालों का कानून बना दिया गया है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसको नहलाया न जाए। ये साइंसदान कह रहे हैं कि पानी डालने से बच्चा बीमार हो जाए। अभी ये लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं। जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इनकी बात सुनने को तैयार हैं।
हमारे पास तो 1400 साल पहले वाली तालीम है और उसको पूरी दुनिया में कोई इनकार कर नहीं सकता। जो कर रहा है वो अभी जाहिल है। इस काम का खास निगरानी करनी चाहिए। महाराष्ट्र में ऐसे ही जलसा था और जलसा खत्म हुआ, उसी रात में एक जवान के यहाँ पैदाइश का मसला पेश आ गया। ये बाप बनने से पहले बाप के हक को एक सीख के गया था। फौरन उसने डॉक्टर साहब से पूछ लिया, मेरे बच्चे को नहला दिया? तो वो डॉक्टर आंखें लाल पीली करके कहता है कि मुसलमान कल भी जाहिल था और आज भी जाहिल। पढ़ते लिखते नहीं तुम लोग। इसके समझ में आ गया कि जाहिल लोग पढ़े लिखों को जाहिल कह रहे। इसने देखा कि सन्नाटा हुआ, डॉक्टर वगैरह गए, चादर के अंदर बच्चे को छुपाया, एक ऑटो रिक्शा रोका और उस पर बैठा और घर फोन किया, जल्दी से पानी गर्म करो, हीटर जला दो। और जाकर इसने नहलवाया और नहलवा करके फिर चादर में छुपा के लाया और मां के बगल में लिटा दिया अस्पताल। दूसरे दिन डॉक्टर साहब आए, सारे बच्चों को चेक किया और सब बच्चे चेक करने के बाद उन्होंने कहा वो जो खां साहब टहल रहे उनको बुलाओ। जैसे ही कंपाउंडर उनका बुलाने के लिए आया, ये समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन इसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर बच्चा मेरा मर भी जाए तो प्यारे हबीब के तरीके पर मरेगा, मुझे कोई इसके अंदर सोचने की गुंजाइश नहीं, इसमें कोई समझौता नहीं। तो आके डॉक्टर साहब के पास बैठे कि जी डॉक्टर साहब ने बुलाया कि हाँ। क्यों बुलाया है? हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि कल जितने बच्चे हमारे अस्पताल में पैदा हुए थे, आज हमने सबको चेक किया है, उसमें सबसे सेहतमंद बच्चा तुम्हारा है, तो हमने मुबारकबादी देने के लिए। अब ये जवान उछल गया कि डॉक्टर साहब आप तो बता रहे थे मुसलमान जाहिल, क्या मतलब? क्या मतलब ये है कि हमारे यहाँ 1400 साल पहले की तालीम है कि जो बच्चा दुनिया में आता है हम उसको नहलाएं। आप बता रहे थे कि बच्चा बीमार पड़ जाएगा, आपकी साइंस बता रही थी कि इसको नुकसान पहुंचेगा। इतने अस्पताल में आपके जितने बच्चे हैं, अकेला मेरा बच्चा है जिसने नहाया है, जिसने गुस्ल किया। यह है पढ़ा लिखा, यह है इल्म। मेरा बच्चा इसीलिए सेहतमंद है। कितनी भी गहरी नींद में आदमी सो रहा हो, आवाज लगा रहे उठता नहीं है, 2 कतरे पानी बदन में कहीं भी डाल दो, आंख खोल दे। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये पानी तो जिंदगी बख्शता है, अल्लाह ने इसमें जिंदगी रखी, सेहत रखी है, और तुम कह रहे हो कि बीमार पड़ जाए। नियत करो मेरा बच्चा इस नहलाने से अल्लाह इससे मोहब्बत करे और ये सारी जिंदगी पाक साफ रहने वाला, बदन भी पाक, रूह भी पाक। जब नियत करोगे तब ये बच्चा इस लायक बने। दूसरा काम, इसके दाएं कान में अजान, बाएं कान में इकामत के। इस अजान में कान में उंगली नहीं दी जाएगी। दाएं कान में अजान के कलिमात और बाएं कान में इकामत। ये दूसरा काम। 3 काम जिस दिन बच्चा पैदा हुआ है उस दिन करना है, और 5 काम 7वें दिन करना है। ये हर माई बाप को पता होना चाहिए। ये इस्लाम है मुकम्मल। दाएं कान में अजान कहो, बाएं कान में इकामत कहो।
एक तो इसको पता चल गया कि मैं दुनिया में आया हूं, मुझे अपना नाम बुलंद करने के लिए कोई काम नहीं करना है, बल्कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह की बुलंदी को बयान करने के लिए, अल्लाह का नाम आम करने के लिए मुझे दुनिया में भेजा गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम अपना नाम पैदा करके क्या करोगे? कैसे पैदा कर लोगे? मुझे ये तो बताओ। मैंने आज यहां की जामा मस्जिद के बारे में पूछा कि ये किसने बनाई, तो बड़े बूढ़े लोग भी कह रहे हमें पता नहीं। अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं मस्जिद बना रहा हूं ताकि मेरा नाम होगा, कहां है वो नाम? एक पीढ़ी के बाद सब भूल जाते हैं। इतने लोग बैठे हैं, शायद ही कोई हो जिसके पास शजरा महफूज हो वो बता दे, वरना आम आदमी नहीं बता सकता कि उसके परदादा का नाम क्या था। कौन सा नाम दुनिया में रहेगा? अकेला अल्लाह का नाम रहेगा। इस बच्चे के कान में अजान कह के बताया गया, तुम्हें अल्लाहु अकबर याद रखना है, अल्लाह का नाम बुलंद करना है। अपने नाम को बुलंद करने की फिक्र में मत रहना, ये तो मिट जाने वाला। जैसे ही रूह निकलेगी, बस नाम सबसे पहले तुम्हारा नाम ही तो छिनता है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल रऊफ सब थे, और जैसे रूह निकली तो नाम नहीं लेते, कहते ये मिट्टी कब जाए। सबसे पहली चीज छीनने वाली तुम्हारा नाम। ये सबक पहले दिन उसको बताया गया। इस चक्कर में न पड़ जाना कि मेरा नाम होगा, मुझे लोग याद रखेंगे। अल्लाह को याद रखो और अल्लाह ही याद रहने के काबिल। अज़ान और इक़ामत से सबक पढ़ा कि धोखे में न पड़े, नमाज को न भूले। हय्या अला सलाह, अल्लाह का नाम बुलंद करो। दुकान पर बैठे हो अपना नाम बुलंद करने के लिए, मिट जाएगी दुकान भी और मिट जाओगे तुम। ये सबक पहले दिन पढ़ाया जाए। और ये ना समझो कि ये सबक समझ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा है, अभी एक दिन का बच्चा है। नहीं, ये खूब समझ रहा है, खूब पढ़ रहा है। मोबाइल है, न इसका हाथ है, न पैर है, न कान है, न नाक है, न आंख है। दिखाओ क्या है इस मोबाइल के अंदर, लेकिन जरा सा ऑन करके रख दो, जो बोलोगे ये टेप करेगा, जो करोगे वो अपने अंदर महफूज कर लेगा। जब खटका दबाओगे सब निकल के सामने आएगा। ये तो हाथ पैर नाक कान वाला इंसान का बच्चा है। ये पहले दिन से पढ़ता है, पहले दिन से सीखता है। अज़ान इक़ामत के इससे ये बात भी पहले दिन आने वाले बच्चे को पता चल गई कि इताअत के लिए अल्लाह ने खाली अतीउल्लाह व अतीउर रसूल नहीं कहा है कि अल्लाह की मानेंगे और रसूल की मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे। ये बच्चा उसी दिन समझ गया, नहीं, हमको अल्लाह की भी माननी है, अल्लाह के रसूल की भी माननी है और सहाबा की भी माननी है। ये पहले दिन इसको सबक पढ़ाया गया। कहां से सबक पढ़ लिया? ये अजान जो आई है, जब नमाज फर्ज हुई और नमाज के लिए लोगों को बुलाने का मसला पेश आया, कैसे बुलाया जाए सबको नमाज के लिए। अल्लाह के हबीब ने मशवरा किया, सबने अपना अपना मशवरा दिया। कोई भी मशवरा अल्लाह के हबीब को पसंद नहीं आया। नहीं, इसमें यहूदियों की नकल, इसमें नसारा की नकल, इसमें कुफ्फार की नकल, इसमें मुशरिकीन की नकल, ऐसे नहीं बुलाया जाए। मजलिस खत्म हो गई, मशवरे में कोई चीज पास नहीं हुई, अल्लाह जिब्राइल को भेज देता फौरन कि आप जिस चीज के अंदर खलजान कर रहे हैं इसका ये जवाब है, अज़ान ऐसे दी जाएगी, तब नमाज के लिए बुलाया जाए। नहीं, अल्लाह ने जिब्राइल को नहीं भेजा। आज अल्लाह मोहर लगाने जा रहा है कि ये सहाबा जो जमात चारों तरफ मंडला रही है, ये ऐरा गैरा जमात नहीं है, ये इतनी पवित्र और पाक जमात है, इतनी मजबूत जमात है कि अजान का मसला इनके जरिए से हल किया जाए।
जिब्रील नहीं आई। सब लोग सो गए जाके। रात में एक सहाबी को ख्वाब अल्लाह दिखाता है, एक फरिश्ता है, पूछ रहा है तुम नमाज में कैसे बुलाया जाए ये मालूम करना चाहते हो? देखो ऐसे बुलाया करो। और अजान दे रहा। एक सहाबी को नहीं, कई सहाबी को ख्वाब में दिखाया। सुबह हुई, ये सहाबी दौड़े हुए अल्लाह के हबीब की खिदमत में आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा। का सुनाओ? का ख्वाब ये है कि ये कलिमात एक शख्स कह रहा है कि ये कलिमात कह करके तुम नमाज के लिए बुलाया गया। अल्लाह के हबीब खुश हो गए। यकीनन यही कलिमात सबसे बेहतरीन हैं और इसी के जरिए से नमाज के लिए बुलाया जाया करेगा। बिलाल को बुलाओ। देखो ये क्या बता रहे हैं, अल्फाज याद करो। खड़े हो, नमाज का ऐलान करो, अजान दो। पूरी जिंदगी किसी भी नमाज की अजान सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। एक सहाबा ने, सहाबा के जरिए से आई, सहाबा को अल्लाह ने सिखाया, सहाबा ने अजान दी। प्यारे हबीब ने कभी अजान नहीं दी, किसी नमाज की अजान नहीं दी। किसका अमल है ये? सहाबा। क्या शान है सहाबा। और ये अजान खाली सुन्नत नहीं कहलाई, शायर इस्लाम में इसको शुमार किया गया। वमन युअज़्ज़िम शाआइर अल्लाह, क्या शान। लोग सहाबा को उल्टा सीधा कहते हैं। सहाबा की शान पहले दिन आने वाले बच्चे को बताई जा रही है। जिस वक्त ये अजान हो, खामोश हो जाया करना। जैसे आज तुम खामोश हो के, एक दिन का बच्चा खामोश हो के अजान सुन रहा है, सारी जिंदगी जिस वक्त अजान हो खामोश हो जाया कर। ये सबक देती है। जिस मस्जिद में तुमको नमाज पढ़नी है, उस मस्जिद की अजान की आवाज तुम्हारे कान में आ जाए। बच्चे से बात कर रहे हो, खामोश। बीवी से बात कर रहे हो, खामोश। गाहक से बात कर रहे हो, खामोश। उस वक्त खामोश हो जाओ। बचपन में पहले दिन तुमको ये सबक सिखाया गया। दो काम, तफसील है, ये मुख्तसर करके जिक्र किया। क्या क्या इसके अंदर उलूम भरे हुए। तीसरा काम ये करो कि खजूर ले लो, किसी जिक्र करने वाले से, किसी मुत्तकी आदमी से, किसी बुजुर्ग आदमी से जो तुम्हारे नजर में है। तुम जैसा अपने बच्चे को बनाना चाहते हो, कोई इन जैसा मेरा बच्चा बन जाए। उनके पास एक खजूर ले आओ, छिलका उतार करके उसका, और उनसे दांतों से मुलायम करवा लो, और उस खजूर को लाकर बच्चे के मुलायम की हुई उसके तालू में चिपका दो। इसको अरबी में तहनीक कहते हैं। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और अपनी औलाद के साथ ये अमल फरमाया। हम भूल गए कौन ये सब करता है। साइंसदान तहकीक करते करते यहां तक तो पहुंच गए, अभी नहलाने तक नहीं पहुंचे, लेकिन यहां तक पहुंच गए। और वो पहुंचे या ना पहुंचे, हमारी बला से हमको तो प्यारे हबीब के तरीके पे चल जाए। अब वो कह रहे हैं कि हाँ, ये अमल शानदार अमल है। बच्चों पर रिसर्च कर ली गई
कि इस खजूर के तालू में लगाने से ये बच्चा बड़ा ज़हीन और बड़ा ही इल्म वाला बनता है। हमने खुद अपने बच्चों को गबी बना दिया, कमजोर बना दिया, क्योंकि सुन्नत पर अमल नहीं किया। नियत करो कि हम इस चुआरे को, इस खजूर को जो उसके मुंह में इस बुजुर्ग से चबवा करके लगवा रहे हैं, ताकि ये जाकिर बन जाए, मुत्तकी बन जाए, परहेजगार बन जाए, हलाल खाने वाला बन जाए, हराम खाने से बचने वाला बन जाए। ये सब चीजें तुम्हारी नियत करने से अल्लाह इस तुम्हारे बच्चे को अता फरमा। हाँ, लेकिन ऐसा न करना कि बीड़ी पी करके कोई आया उससे चबवा लो तो बीड़ी पीने वाला बन जाए। तंबाकू खा के आया, गुटखा खा के आया, नहीं, जिक्र करके निकला हो, अल्लाह को याद करके निकल रहा हो, अल्लाह को वो अपने दिलों में बसा के निकल रहा हो, जिससे तकवा झलक रहा हो, उससे इसको चबवा करके उसके ताल्लुक में। ये 3 काम उसी दिन हो गए। कपड़ा पहना दो, क्योंकि ये इंसान का बच्चा है, नंगा रहने के लिए नहीं आया है, कपड़ा पहनने के लिए आया। अब 7वें दिन का इंतजार। जब 7 दिन मुकम्मल हो जाए, 7वें दिन फरमाया अकीका का। हदीस पाक के अल्फाज हैं कि तुम्हारा ये बच्चा गिरवी रखा हुआ है, रहीनतुन मुर्तहिन, गिरवी रखा हुआ। जो चीज गिरवी रखी हुई होती है, जब तक रखी रहती है उसकी कीमत घटती रहती है, और गिरवी से छुड़ा लो उसकी कीमत बुलंद हो जाती है। किस चीज में गिरवी रखा हुआ है, इसको समझने के लिए जिंदगी भी नाकाफी हो। बुरी खसलतों के अंदर रख जाएगा ये, बुरी आदतों के अंदर रख जाएगा ये, सब चीजों से इसको आजाद करना है, बलाओं से आजाद करना है, बड़ी बड़ी बीमारियों से इसको आजाद करना है। वो सिर्फ प्यारे हबीब के तरीके में मिले। पहला काम अकीके में क्या होगा, इसके सर के बाल काट, सर के बाल उतार। 7वें दिन सर के बाल उतारते वक्त नियत कर लो, अल्लाह से दुआ कर लो। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि बालों की ऐसी ऐसी लानतें हैं, बालों की ऐसे ऐसे अमल हैं जिसकी वजह से अल्लाह की लानत बरसती है उस शख्स के। उन बालों की तमाम मुसीबतों से, लानतों से अपने बच्चों को बचाना है और अल्लाह की रहमत में इसको लाना। बाल उतारते वक्त नियत हदीस पाक में इरशाद है कि क़यामत के करीब लोग बालों को एक सा नहीं रखेंगे, कहीं छोटा कहीं बड़ा। जिसने ऐसे बाल काटे अल्लाह की लानत है उसके, अल्लाह की रहमत से दूर। आजकल देख लो, वो जमाना आ चुका है, कोई इधर नाली बनवा रहा है, उसमें इधर नाला बनवा रहा है। बालो ये नाली नाले बन रहे हैं उसके अंदर, पता नहीं क्या बहाएंगे इसके अंदर, लानत बहेगी इसके अंदर। इधर से सब छील दिए, इधर सब लटक रहे। ऐसे ऐसे बाल काटे जा रहे हैं
कि अगर इसका मुंह छुपा दिया जाए, सिर्फ बाल देखे जाएं, तो किसी के बाल देख के पता चलेगा ये खिंजीर बैठा हुआ, किसी के बाल देख के पता चलेगा ये गधा बैठा हुआ, किसी के बाल देख के पता चलेगा ये कुत्ता बैठा हुआ। आप मुंह छुपा दीजिए और सर देख के पहचानिए कौन है। ये वो बाल हैं जिस पर अल्लाह की लानत। लगता है सर में खुजली हो गई, आधे सर के बाल उड़ गए और आधे रह गए, चंद दिन में ये भी उड़ जाए, और उसको पसंद आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है। ज़मीर मर गया, अच्छाई और बुराई की तमीज खत्म हो चुकी। हदीस पाक में है, बाल काटना हो पूरे सर के बाल एक से रखो, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर सब बार बराबर हो, चाहे छोटे रखो चाहे बड़े रखो, एक से। ये बाल हैं सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने बाल में हेयरबैंड लगा रखा है, चुटिया बांध रखी है, मुंह छुपा दो लगता कोई लड़की बैठी हुई। अल्लाह ने बनाया मर्द, बन गया औरत। एक साहब ने बताया कि ट्रेन में सफर करना था, रिजर्वेशन था, हमारी सीट पे कोई सो रहा था और कंबल ओढ़े हुआ था, सिर्फ सर नजर आ रहा था, हेयरबैंड लगा हुआ था, चुटिया लटक रही थी। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़का सो रहा है या लड़की सो रही है। पुकारूं तो कैसे पुकारूं, उठाऊं तो कैसे उठाऊं। कहीं लड़का कह के उठा दिया और निकली लड़की तो कहेगी अंधे हो, और कहीं लड़की कह के उठाया और निकला लड़का तो वो बहरा भी बता दे। बड़ा परेशान रहा, खेलने के बड़ा डरते डरते एक मर्तबा कहता था उठ खड़ा हो, और एक मर्तबा कहता था उठ खड़ी हो, कि कोई तो होगा इन दोनों में से। ये हालत हो गई है प्यारे हबीब की बात न मानने की। पता ही नहीं चल रहा है किस नस्ल से। फरमाया 7वें दिन सारे बाल उतार दो इसके, ए अल्लाह इस बाल के फितने से मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, जो अंधे और बहरे होने वाले हैं, ए अल्लाह मेरे बच्चों को इसमें से मत बना। मैं सारे बाल उतारे दे रहा। 7वें दिन ये अमल सिखाना, ये सबक सिखाना, ये दुआ करनी। दूसरा काम, जितने बाल उतरे हैं सर से, इसके वजन के बराबर चांदी, चांदी नहीं है उसकी कीमत, सदका कर दो, गरीबों को दे। ये बाल उतार दिए, मरते दम तक ये बाल के फितने में मुब्तला ना हो, और ये सदका कर दिया, इस सदके से सारी बलाएं इसके सर से उतार दे अल्लाह। बलाएं उतार, मुसीबतें गायब कर, सदका करने से बलाएं टल जाए। दो काम होगा। तीसरा काम, जाफरान लेकर के आओ और उसकी चंद पत्तियां चमची में रखकर पानी में घोलो, और जब वो पानी हो जाएं तब ये पानी लेके इसके सर पर लगा दो। हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला तशरीफ लाते हैं और अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ। ज़माने जाहिलियत में हमारे यहाँ मुंडन होता था, और मुंडन कराने के बाद उस पर खून मल दिया जाता था सर के ऊपर। क्या ये अमल किया जाए? मुंडन तो आज भी लोग कराते हैं, कोई कहीं जाके कराता है, कोई कहीं जाके कराता है। एक बच्चा हमारे यहाँ दाखिल होने के लिए आया, नाम लिखवाने के लिए, काफी उसके बड़े बाल, पूरी चुटिया। मैंने कहा भाई ये लड़का नाम लिखा जाए इसका कि लड़की में? कौन है कि लड़का है? मैं ये बाल
कहने लगे जब पैदा हुआ था तो ये मन्नत मान ली थी कि फला मज़ार पे इसका मुंडन कराएंगे, और अभी पैसे नहीं हुए हैं वहां मज़ार पे जाने के, इसलिए बाल अभी वैसे। तो जो माँ के पेट से नापाक बाल लेके आया था अभी तक इसके सर पर मौजूद है नापाक। सातवें दिन बाल उतार दो। खून हरगिज नहीं, खून नापाक है, खून बदबूदार है, खून हराम है। ये बच्चे के सर पर लगा दिया तो सारी खसलतें इसके अंदर पैदा होती। बदबूदार है। ईमान वाला बदबूदार नहीं होता, वो खुशबू को पसंद करने वाला, खुशबू को फैलाने वाला। खून नहीं लगाया जाए, फिर क्या लगाया जाए? जाफरान लो, उसको पानी में घोलो और वो इसके सर के ऊपर मलो, सर पर लगा। खुशबू के अंदर इसका सर बसाओ। दुनिया में आया तब भी सर पर खुशबू लगी, और जब दुनिया से जाए तब भी इसके सर पर इत्र लगाकर कफन में रखो। ये सर है, सर, इसकी हिफाजत की जाती है। इस सर से अल्लाह की रजा मिलती है। ये सर दर दर झुकने लगा, जहन्नम में चले जाओ, और ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने लगा, जन्नत में चले जाओ। इस पे खुशबू बसाई जाए, पैदा होने के बाद भी और मरने के बाद भी। जाफरान लगा, बच्चा है, सर के बाल उतरेंगे, ठंड लग जाएगी। ये जाफरान करम होता है। ये तो मैं जिक्र वैसे ही किए दे रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है किसी फायदे के जिक्र करने की। प्यारे हबीब ने बता दिया, कुर्बान हो जाओ उसको, सब कुछ मिल जाएगा। इससे बड़ा इल्म कोई ला नहीं सकता। जाफरान को इसके सर पे लगा। क्या काम हो गए भाई ये 7वें दिन के? कितने काम बता दिए 7वें दिन के? माशाल्लाह 3। पहला, सर के बाल उतारो। दूसरा, इसके बाल के वजन का सदका कर दो। तीसरा, इसके सर पर जाफरान लगा दो। के काम करने हैं? करने के हैं 5। 7वां दिन है और 5 काम करना। 3 काम हो गए। चौथा काम है कि 7 दिन में मशवरा हो गया कि इसका नाम क्या रखना है। अब 7वें दिन ऐलान कर दो कि मेरे बच्चे बच्ची का ये नाम। सबको पता चला। 7 दिन मशवरे के लिए बहुत होते। तय तो चाहे पहले दिन कर लो, दूसरे दिन कर लो, ऐलान 7वें दिन कर लो। बच्चे का नाम क्या नाम रखे? नबियों के नाम रखो, रसूलों के नाम। पूरे पूरे मोहल्ले, पूरे पूरे गांव तलाश कर डालो, नूह नाम नहीं मिलता, लूत नाम नहीं मिलता। अंबियाए किराम के नाम, इससे शानदार नाम तो कहां से लेके आओगे? इससे अच्छे जिन नबियों के नाम कुरान और हदीस में मौजूद हैं, इन नबियों के नाम अपने बच्चों के। साहब कोई नया नाम बता दीजिए। नया नाम? ये खप सवार हो गया। और नया वया कुछ नहीं चाहिए, असल तो इन नामों से हटना है। नबियों का बताना मत, हुजूर का बताना मत, सहाबा का बताना मत, औलिया किराम का बताना मत। नया इससे हट के कोई नाम बता देना। शैतान का बता दो, किसी और का बता दो, किसी हीरो का बता दो, किसी नाचने का बता दो, किसी नंगे का बता दो। ये नया है। ये नाम उसको पुराने नजर आए। जिनसे अच्छे नाम सातों जमीन और आसमान के दरमियान में हो नहीं सकते।
इससे अलग कर दिया गया है इस मुसलमानों को, उम्मत। क्या नाम रख ले? कैफ रख लो। हाँ साहब, बड़ा नया सा नाम बता दिया आपने। अगर पूरे मोहल्ले में किसी का नाम यूनुस होगा, जकरिया होगा, यहया होगा, तो कोई दूसरा नाम रखने को तैयार नहीं कि उसके बच्चे का नाम भी तो यहया है, हम ये नाम नहीं रखे, कोई नया सा बताओ। अच्छा, और कैफ नाम 10-10 एक गली के अंदर मौजूद हैं, कोई फिक्र नहीं, ठीक, अच्छा नाम है, नया नाम। हम लोग मदरसे वाले हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तो नंबर डालना पड़ता है, कैफ नंबर 1, कैफ नंबर 2, कैफ नंबर 3, शाहरुख नंबर 1, शाहरुख नंबर 2, शाहरुख नंबर 3। ये नया का नया है। और जो असली नाम है वो पुराने हो गए। कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने आने वाली नस्लों के ऊपर। नाम को अच्छा रखो, 7वें दिन ऐलान कर, मोहम्मद नाम रखो अपने बच्चे का, सारे जहान के सरताज का नाम। रूस में एक कब्रिस्तान है, आज भी मौजूद है। कब्रिस्तान में 600 कब्रें बनी हुई हैं, हर कब्र वाले का नाम मोहम्मद है। एक शहर में लोग कहते थे मेरे हबीब से अच्छा नाम कौन सा हो सकता है, हम अपने बच्चे का नाम रखें। अब सब गायब, ये नाम भी पुराना हो गया। 600 लोग एक शहर में हुआ करते, 8-8 नस्लें हो जाती थी, सबका नाम मोहम्मद हुआ करता था। उन्हें पता था इस नाम में जो बरकत है वो कहां मिले। इसीलिए कुरान ने एक हुक्म बयान किया, कुरान ने बयान किया, ला तजअलू दुआ ar-रसूल बैनकुम कदुआई बाज़िकुम बाज़। तुम लोग अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखोगे या मोहम्मद कह के बुलाओगे, बेटे मोहम्मद इधर आओ। इसलिए सारे जहान के सरताज की अजमत का तकाजा यह है कि कोई सारे जहान के सरताज को या मोहम्मद कह के ना बुलाए। ऐसे तो तुम अपने बेटे को बुलाते, प्यारे हबीब को ऐसे नहीं बुलाया जाएगा। उनकी आजमत के तकाजे हैं, उनकी इज्जतों के चर्चे हैं, उनके साथ इस तरीके से नहीं बुला सकते हो जैसे तुम अपने भाई को और अपने बेटे को बुलाते। कोई या मोहम्मद कह के ना बुलाया गया। देखो पारे 1 से लेके पारे 30 तक अल्लाह ने कुरान पाक में कहीं भी या मोहम्मद कहकर प्यारे हबीब को नहीं बुलाया। हर नबी का नाम लेके बुलाया, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी, या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतु, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफा, या आदम, सबके नाम ले लेके अल्लाह ने बुलाए कुरान पाक में। लेकिन पूरे कुरान पाक में या मोहम्मद कह के कहीं नहीं बुलाया। जब प्यारे हबीब को बुलाया, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, ये सबक सिखाया। या मोहम्मद मत कहना, ऐसे तो तुम अपने बेटे को बुलाओगे जब अपने बेटे का नाम रखोगे। लेकिन हमने ये सबक भी याद ना रखा। मस्जिद बना रहे हैं, या अल्लाह इधर लिख दिया, या मोहम्मद इधर लिख दिया। मकान बना रहे हैं, या अल्लाह इधर लिख दिया, या मोहम्मद इधर लिख दिया। कैलेंडर छाप रहे हैं, या मोहम्मद लिख रहे हैं। कार्ड छाप रहे हैं, या मोहम्मद लिख रहे हैं। हमको कुरान का भी इल्म नहीं, प्यारे हबीब की अजमतों का भी तकाजा हमको नहीं मालूम। क्या शानदार अदब सिखाया गया और हमने कुछ न सीखा। हम प्यारे हबीब की तौहीन कर रहे हैं। नाम अच्छा रखो। अल्लाह के 99 नामों में अब्द लगा दो, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल जब्बार, अब्दुल वहाब। लेकिन याद रखो, अब्दुल रहमान नाम रखोगे तो अब्दुल रहमान ही कहोगे, रहमान कह के नहीं बुलाओगे। अब्दुल गफ्फार नाम रखोगे तो अब्दुल गफ्फार कह के बुलाओगे, गफ्फार कह के नहीं बुलाओगे। गफ्फार तो अल्लाह है।
इसमें ये मसला याद रखना है। पूरा नाम लोग अब्दुल रहमान, इधर आओ, अब्दुल गफ्फार, इधर आओ। नाम है अब्दुल गफ्फार, हम कह रहे हैं गफ्फार चचा आ रहे हैं। अब्दुल गफ्फार चचा कहो, गफ्फार तो अल्लाह है, चचा कैसे हो जाए? इसमें बहुत गलती हो रही है। तो 7वें दिन नाम का ऐलान करो, मेरे बच्चे का, मेरी बच्ची का क्या नाम है? बच्ची का नाम अलीशा, ये कौन सा नाम चल रहा? वो फला ने सीरियल में देखा था और नेट पे देखा था और फला जगह सुना था, बस रखना चालू। ऐसे ऐसे नाम रखे जा रहे हैं जिसका नाम बेवकूफ, पागल, और उनको नया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। साहबियात के नाम, प्यारे हबीब के जो गुलाम है सहाबा, उनकी बीवियों के नाम रखो। प्यारे हबीब के बीवियों के नाम रखो, प्यारे हबीब की बेटियों के नाम रखो। क्या शानदार नाम! ये हमको पुराने लगे, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा धोखा है शैतान। सारी रहमतों से हमको दूर करे। क्या काम हुए भाई? 4, माशाअल्लाह, बहुत गौर से आपको। 5वां काम यह है कि अल्लाह ने गुंजाइश दी है, लड़का है 2 बकरे काटो या 2 बकरी काटो या 1 बकरा 1 बकरी ले लो, सब तरह ठीक है। ये नहीं कि जो मशहूर हो गया लड़का हो तो बकरा हो, लड़की हो तो बकरी, ऐसा नहीं। लड़की हो 1 बकरा या 1 बकरी ले लो। 7वें दिन इसको काटो, गोश्त के 3 हिस्से करो। 1 हिस्सा गरीबों को, जिनको बकरी का गोश्त खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, जो रिक्शा चलाते, जो ठेला लगाते, जो सड़क के किनारे मजदूरी करते, इन लोगों को जाकर बकरी का गोश्त खिला के आओ। ये मेरा बेटा अभी 7 दिन का है, अभी गोश्त का जायका भी नहीं जानता है, ये खाना भी नहीं जानता है, लेकिन अल्लाह ने इसको खिलाना सिखाया है। लो खाओ, ये मेरा बेटा खिला रहा है, यहाँ आने वाली मेरी बेटी खिला रही है। ये 7वें दिन इस बच्चे को सबक याद हो गया कि हम खुद नहीं खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे। हम भूखे रहेंगे और दूसरों को पेटों का ख्याल करेंगे, उन तक खाना पहुंचाएंगे। ये 7वें दिन इस बच्चे को सबक याद कराया जाए। ये बोटी चूस भी नहीं सकता, ये मुंह में लगा भी नहीं सकता, ये अभी हजम भी नहीं कर सकता, लेकिन मोहल्ले के गुरबा तक ये पैसा पहुंचा रहा है, खाना पहुंचा रहा है, गोश्त पहुंचा रहा है, रिश्तेदारों का ख्याल किया जा रहा है, रिश्तेदारों तक ये गोश्त पहुंचाओ, घर वालों का ख्याल किया जा रहा है, सबको खिलाओ। ये 7वें दिन कितना बड़ा खर्च करने वाला और दूसरों को खिलाने वाला और खुद भूखा रहने वाला, ये सबक उसको पढ़ाया। हम क्या करते हैं? 7वें दिन का कोई मसला नहीं, हमारे पैसा मौजूद है, सब कुछ है, नहीं अभी नहीं करेंगे। फिर कब करोगे? कि वो हमारी बहन फला जगह रहती है, भैया फला जगह रहता है, चचा फला जगह रहते हैं, उनके बच्चों की छुट्टियां जून में होंगी, उनकी अप्रैल में होंगी, उनकी फला महीने में होंगी। जब सब लोग आ सकते हैं, मशवरा करके पूछ के फिर वो तारीख अकीके की रखी जाएगी, बकरा काट। 7वें दिन से हमारा क्या लेना देना? हुजूर ने कहा होगा, कहा होगा, हमें कोई लेना देना है। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, सब क्यों आ जाएं? इसलिए कि जो भी आएगा ये अकीके का गोश्त खाने के लिए कुछ तो लाएगा, गिफ्ट तो आएगा, कुछ नहीं लाएगा, पैसे तो दे के जाएगा। 7वें दिन कहा था कि इसको खिलाने वाला बनाना, बांटने वाला बनाना, और ये इसको बना रहा है समेटने वाला, जमा करने वाला, दूसरों की जेबों पर नजर रखने वाला, ये बना रहा। सदका उसे कहते हैं जिसके बदले में 1 पैसा भी न लिया जाए, वो सदका है। और अगर तुमने 2 बोटी दी और 100 का नोट ले लिया, ये सदका नहीं है, गलत फहमी में ना रहें।
आपने अकीका नहीं किया है, सदका नहीं किया, आपने तिजारत और बिजनेस की। मैंने शाम को हिसाब जोड़ते देखा है कि बकरा कितने का आया था, कि ये 2 बकरे 20,000 के आए। अच्छा, सब मेहमान चले गए, जरा डायरी तो निकालो, आया कितना है, कि आ तो 30,000 गया। कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। उसको पता ही नहीं तुम्हारा बच्चा गिरवी के गिरवी में ही पड़ा हुआ है, एक बोटी भी इसकी आजाद नहीं हुई। तुमने बिजनेस की है, इस बच्चे को सदका करना नहीं सिखाया। तुमने बिजनेस करना सिखाया है कि जब 2 रुपए खर्च करना तो 10 रुपए पहले ले लेना। और बन गया ये ऐसा ही। आज नजर आ रहा है इस काम करने का नतीजा, आज हम आंखों से देख रहे हैं। हमारे यहाँ एक जवान का इंतकाल हो गया, बाप पे बहुत ज्यादा असर था, मैं भी कब्रिस्तान चला गया साथ में। बेटे को दफन किया गया, मिट्टी डाली गई। अभी मिट्टी डाल के लोग खड़े हुए हैं, हाथ छाड़ रहे हैं। ये अब्बा अभी अब बेटे के कब्र से नहीं उठा है, वो मिट्टी बराबर कर रहा है, आंसू बहा रहा। एक शख्स आया, उसके पास बैठ के उसने कोहनी लगा ली। मैं देख रहा हूं, जैसे कोहनी लगा ये खड़ा हो गया, आंसू टपकता हुआ, और बेटे की कब्र को मिट्टी छोड़ के खड़ा हो, और खड़ा होके कहता है कि भाइयों, देसी परदेसी सब लोग खाना खा के जा। मैंने उससे कहा, ये कब्र पर कौन सी दावत है, कब्रिस्तान में दावत, ये कौन सा मंजर तुमने मेरे सामने पेश किया। कब्रिस्तान में कब्र पर अभी मिट्टी भी पूरी तरीके से नहीं पड़ी हो, खाने की दावत चल रही। तो कहने लगा, मौली साहब, अगर ये ऐलान न करता तो ये सारी बिरादरी नाराज हो जाती, ये नाराज हो जाती। कहां गया हमारा ज़मीर। कब्रिस्तान में कब्र के ऊपर खाने का दावत न की जाए तो नाराज हो जाएगा, इसलिए कि इसने 7वें दिन सीखा ही यही था। इसे कोई फिक्र नहीं तुम्हारे यहाँ कोई मरा है या जिया है, वो तो कहता है हम तुम्हारे गम में आए थे, खाना कहाँ खाएंगे, तुम्हारे यहाँ तो खाएंगे, खाना खिलाओ। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीम है। अगर किसी के यहाँ मौत हो जाए, ए मोहल्ले वालों, ए पड़ोसियों, खाना बनाकर लाओ, इसे खिलाओ। रहमतुल लिल आलमीन हैं, रहमत वाले हुक्म लेके आए हैं, जहमत वाले लेके नहीं आए। इसके यहाँ इंतकाल हो गया है, मौत हो गई है। कौन औरत उठ के चूल्हा जलाएगी, कौन मर्द उठ के खाना खाएगा, ये लोग भूखे सो जाएंगे। ए मोहल्ले वालों, अगर ये भूखा सो गया तो मुजरिम तुम होगे। ए पड़ोसियों, अगर इन्होंने खाना न खाया तो मुजरिम तुम हो। ये इस्लाम है, ये सारे जहान के सरताज हैं, ये रहमतुल लिल आलमीन हैं, ऐसे अहकामात लेकर के आए हैं। और आज हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जहां उसको खिलाना था, ये कहता है मुझे खिलाओ, और कब्र पर खड़े होके खिलाओ। अगर नहीं ऐलान किया तो हम नाराज हो जाएंगे। हमें क्या लेना देना कौन मरा कौन जिया, हम भूखे हैं इस वक्त, खाना चाहिए। ये इसने अकीके की 2 बोटी खिलाकर 500 का नोट लिया था। आज ये चीज इसके अंदर मौजूद हो गई है, और ये आदत इसकी पड़ गई है। ये किसी का गम वम नहीं देखता, ये तो बस अपना खाना देखता। ये मैं अपने यहाँ की बता रहा हूं, यहाँ की नहीं कह रहा। खुदा करे कि ये बला इधर ना आने, ये बेजमीरों की बातें हमारे शहर में दाखिल ना होने। जिसके यहां मौत हो जाए, घर से खाना खा के चलो, दूर घर है, रास्ते में होटल पे खा लो, किसी ढाबे पे खा लो। इस जिसके घर में मौत हो गई है, यहां आके खाने का मुतालबा मत करना। औरतों को देखा है कि बच्चा साथ में लिए आई, खाना खा लिया, आप कहते हैं इसका दूध बच्चे का। हम तो तुम्हारे मरे में आए हैं, इसका दूध कौन इंतजाम करेगा, करो।
कितनी ज़मीर फरोशी की बात है। सब लोग अहद करते हैं इंशाअल्लाह किसी मरे के यहाँ खाना नहीं खाएंगे, हाथ उठा के बताएंगे। माशाअल्लाह ये औरंगाबाद के लोग तो बहुत ही सहीन और प्यारे हबीब की बात पर मन मिट जाने वाले, माशाअल्लाह बहुत तबीयत खुश। उसको खाने का इंतजाम करो, जिसकी यहाँ मौत हो गई तुम खिलाओ। हमने देखा है कि जिसकी मौत हो गई है उसका बाप, उसका भाई बिरयानी निकाल निकाल के दे रहा है, और जो लोग खाने वाले हैं वो उससे कह रहे हैं इसमें बोटी निकाल दो। कितना बड़ा जुल्म है। प्यारे हबीब कह रहे अपने हाथ से इसे खिलाओ, ये कहता है मुझे खिलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग इस चीज को अपने यहाँ दाखिल नहीं होने देते। मैंने देखा है कि खाली उस दिन नहीं, फिर कहता आज तो खालियत तीसरे दिन का तो ऐलान कर दो, और तीसरे दिन का ऐलान किया तो 10वें दिन का भी तो ऐलान कर दो। बिरयानी बनवाओगे या जर्दा बनवाओगे? वो 40-40 दिन तक, वो साल तक पीछा नहीं छोड़ता है कि मरा है तो खिलाना तो पड़े। और अगर आपने नहीं खिलाया तो फिर मालूम है हमारे यहाँ क्या कहते हैं? हमारे यहाँ इलाके में फिर ये कहते हैं, अगर किसी ने कहा तीसरे दिन साहब हम नहीं खाना खिलाएंगे, तो फिर कहा जाएगा मर गए मरदूद, न फातिहा न दरूद। फिर उसे मरदूद कहेगा वो, दो रोटी जो नहीं दी है। और मरदूद से बुरी गालिब जमीन और आसमान के दरमियान में कोई नहीं है। अल्लाह ने शैतान को मरदूद कहा है, जिसके माने ये रहमत से महरूम, जन्नत से महरूम। तुम्हें दो बोटी ना मिले तुम जन्नत से महरूम कर रहे हो। कहां दिल चले गए हमारे, कहां ज़मीर चला गया। जब खिलाने का वक्त था तो खाने के लिए दौड़ लगे। इसीलिए रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कोई आता था कि मेरे बेटे की शादी हो गई। अच्छा शादी हो गई क्या? वलीमा किया, खाना खिलाया? कोई शख्स आया कि मेरी शादी हो गई। अच्छा तुम्हारी शादी हुई, वलीमा किया, खाना खिलाया? कि नहीं, आओ लिम जाओ खाना खिला। कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं या रसूल अल्लाह। अच्छा वो बकरी का बच्चा भी नहीं तुम्हारे घर में? हाँ वो तो है, वही काट के खिला, जाओ खाना खिलाओ। क्यों? इसलिए कि पली पलाई लड़की तुमको मिल गई है जिस पर तुमने 2 रुपया खर्च नहीं किया। ऐसी पली पलाई लड़की 18 साल की 20 साल की घर में ले आए और उस पर तुम्हें खुशी नहीं हो रही है, खाना खिलाओ जाके। लेकिन एक वाकया भी नहीं मिलता। कोई आया हो, उसने कहा हो मेरी बेटी की शादी हो गई और हुजूर ने फरमाया जाओ खाना खिलाओ। एक भी वाकया नहीं। क्यों? रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारे जहान में रहमत बांटने आए हैं, जहमत बांटने नहीं आए, किसी को तकलीफ में मुब्तला करने नहीं आए। यहां क्या है? यहां वही है जो मौत का मंजर है, वो लड़की वाले के घर का मंजर। लड़की हमारे घर पैदा हुई, इसने इतनी घर की खिदमत की, रोजाना झाड़ू लगाई, सफाई की, खाना पकाया, रोटियां बना बना के अपने हाथ से अम्मा अब्बा को खिलाया, उनके कपड़े अपने हाथ से धुले, प्रेस अपने हाथ से किए, रात दिन उसने आराम पहुंचाया है। ये 18 साल तक 20 साल तक आराम पहुंचाने वाली लड़की आज जब घर से जा रही होती है तो माँ बेहोश होकर गिर रही होती है, बाप छुप छुप के आंसू बहा रहा होता, बहन मुंह छुपाकर रो रही होती है, भाई उधर रो रहा होता है। प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 4 बेटियों को रुखसत किया है। प्यारे हबीब को मालूम है लड़की को रुखसत करने के वक्त क्या हालत होती, क्या जाने दूसरे लोग। वो मंजर प्यारे हबीब पेश फरमा, ये मंजर रोने का है, ये मौत का घर है, जहां एक घर से निकल के चला गया है, घर उजाड़ सा लग रहा है, घर में वीरानी महसूस हो रही है, यहाँ खाने का तसव्वुर नहीं होगा। इसके गम में हाथ बटाओ, खाना लाके अपने हाथ से इसे खिलाओ। अगर तुम रहमतुल लिल आलमीन के रहमत वाले नबी को मानने वाले, रहमत का मुजाहिरा करो,
यहां भी वो यही कहता है, होगा कोई, चली गई होगी लड़की, हमसे क्या लेना देना। रोना बाद में, पहले खाना खिलाओ। रोने की भी फुर्सत नहीं। लड़की की शादी, तुम बैठे रो रही हो, यहां पर ये आए हैं, हम तुम्हारे घर पे आए और हमें पानी कौन पिलाएगा? कितना हमारा ज़मीर मर गया। ये घर खिलाने का है, आज खाने का दिन नहीं। एक जगह से गुजर रहा था, एक शख्स दौड़ा हुआ आया, मौलवी साहब खाना खा लीजिए। मैंने, किस बात का खाना? मेरी बेटी की शादी है, ये देखिए यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि इंसाफ से बताना, तुमने खाना खा लिया? तो कहने लगा, मौलवी साहब मैं अब्बा हूं, मेरे हलक से लुक़मा क्या उतरेगा आज? आंसू भर के कहता, क्या मेरे हलक से लुक़मा उतरेगा मौलवी साहब? मैं, मुझे तुम क्या जालिम समझ रहे हो? तुम्हारे हलक से लुक़मा नहीं उतरेगा, मेरे उतर जाएगा। सकते में आ गया, बड़ी गहरी सांस ली। कहने लगा, मौलवी साहब सुबह से 1000 लोग खाना खा के जा चुके हैं, किसी एक ने भी मुझसे मेरे खाने के बारे में नहीं पूछा। आप पहले हो जिसने मेरा अंदर का ज़मीर जगा दिया। हर शख्स खाना मांगता हुआ आया, किसी ने मेरा खाने के बारे में नहीं सवाल। मैंने कहा, ये प्यारे हबीब की तालीम है, सारे जहान के सरताज की तालीम, सारे जहान के इमाम की तालीम है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लड़के की शादी हो, खूब खाना खिलाओ। लड़की की शादी पे खाना खाने का दिन नहीं है। इंशाअल्लाह इस पर भी अमल होगा भाई, हाथ उठा के बताएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जलसा कामयाब है, आपका जमा होना कामयाब, आपका सुनना कामयाब, हमारा सुनाना कामयाब। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करनी चाहिए। दुआ की सुन्नत है, पहले अल्लाह की तारीफ की जाए, अल्लाह की